देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। और मैं गोविंद सर जी बालाजी एजुकेशन सेंटर से। देखिएगा बेटा, पिछले हमने वीडियो में आपको हाई स्कूल का पहला चैप्टर अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार और उस रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में हमने 2 से 4 आपको रासायनिक अपक्रियाएं क्लियर कराई थी। ठीक है बेटा, कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया हमने क्लियर कराई थी? योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया के बाद योगात्मक या संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, इतना हमने आपको क्लियर कराया था। अब हम आगे चलते हैं उसी के, है ना। देखिए, तो जो भी आपके पिछले डाउट्स क्लियर ना हुए हों, है ना, जिन बच्चों ने वीडियो पूरा ना देखा हो या पिछले वीडियो ना देखे हो, तो वो हमारे पिछले वीडियो जाकर पहले देख लें, तब आगे की बातें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। और देखें ज़रूर, और वीडियो को पूरा देखा करें। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया और पानी पीने चले गए, है ना, खाना खाने लगे। ठीक है, तो वीडियो जब स्टार्ट किया करो तो पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, और एक कॉपी पेन लेके और बैठा करो, उसी में अपना नोट्स बनाते जाया करो। समझ में आ रही है? हाँ, इससे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी और रिवीजन भी होता जाएगा। हम पढ़ाएंगे, फिर तुम लिखोगे, है ना, और फिर जब हम पढ़ा चुके हैं उसके बाद फिर उसको टू दी पॉइंट एक एक करके देखो कि हाँ क्या क्या हमें समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, और जो रास्ते में ना समझ में आए, वीडियो की चलते समय ना समझ में आए, वो भी हमसे कमेंट पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो देखिएगा, उसी के आगे हम ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने आपको 3 रिएक्शन करवा दी थी कंप्लीट। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अपघटन अपक्रियाएं। ठीक है बेटा, पहले अपघटन अपक्रिया से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। उत्क्रमणी अभिक्रिया, समझ लो बेटा इसको। फर्स्ट ईयर में, इंटर में, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, है ना। समझ रहे बात भाई? तो उत्क्रमणी अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक पदार्थ उत्पाद पदार्थ में और उत्पाद पदार्थ अभिकारक पदार्थ में लगातार तुरंत बदलते रहते हैं। यानी ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न होती है। बात हमें समझ में आ रही है? अभिकारक पदार्थ उत्पाद में, उत्पाद पदार्थ अपकारक में, अपकारक पदार्थ उत्पाद में, उत्पाद पदार्थ अपकारक में। ऐसा नहीं कि अपकारक का बदल गया उत्पाद में, फिर 2 दिन बाद उत्पाद बदल रहा अपकारक में। वो उत्क्रमणी नहीं है। उत्क्रमणी का मतलब होता है तुरंत। आई बात समझ में? हाँ, इधर पैसे दो और सामान लो, पैसे दो सामान लो। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर उत्क्रमणी अपक्रिया, उत्क्रमणी का निशान होता है ये, आधा एरो इस तरफ, आधा एरो इस तरफ। आ रही बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए उत्क्रमणी अपक्रिया है, कोई भी ले सकते हो उत्क्रमणी अपक्रिया, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। जैसे हमने ले लिया N2+3H2 और योग करके बन गया आपका 2NH3। आ रही बात समझ में? वो बाद में बताएंगे उत्प्रेरक Fe मोलिब्डेनम की उत्प्रेरक में। ये आपकी उत्क्रमणी अपक्रिया हो गई। ये डबल एरो लगा होता है, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणी अपक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? उत्क्रमणी अपक्रिया। PCl5 रिवर्जिबल, या उत्क्रमणी बोल दो या रिवर्जिबल बोल दो, तो PCl3+Cl2, ये भी उत्क्रमणी। ये उत्क्रमणी का निशान लगाओ, बस इतना देखो आप। उत्क्रमणी अपक्रिया में आपको केवल क्या देखना है? ये रिवर्जिबल देखना है ना। तो अपकारक पदार्थ किस में बदल गया? उत्पाद में बदल गया।
और उत्पाद पदार्थ तुरंत अपकारक बदलता है। जैसे ये N2H2 के साथ क्रिया करके 2NH3 अमोनिया बना रहा है और अमोनिया टूटकर फिर N2 और H2 में परिवर्तित हो रही, तो लगातार चलता रहता है ये, है ना, आया गया आया गया आया गया, तो ये लगातार चलता रहता है। इसको हम उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। आम भाषा में कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। आ रही बात समझ, अग्रप्रिया विपरीत अपक्रिया, अग्रप्रिया विपरीत अपक्रिया, तो ये लगातार अदला बदली होती रहती है। इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो उत्क्रमणीय आपको समझ में आया। बहुत सारे यहाँ पे जब जैसे ऐसे रिवर्जिबल लगाओ, कुछ भी लिखाओ, उससे वो बात की बात है, रिवर्जिबल लगाओ, इधर क्या उधर क्या, उससे कोई मतलब नहीं, फिर उसको हम बताएंगे बाद में। तो ये आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। कैसी होगी बेटा? उत्क्रमणीय। और इसी के साथ होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। पहले ही समझ में आया क्या बोला मैंने? वे रासायनिक अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है ना, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में, दोनों का मतलब अग्र दिशा और विपरीत दिशा, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ये है ना, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी भाई? उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। ठीक है, समझ में आ रही है? आपके एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल अभी हम देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा उत्क्रमणीय अपक्रिया। अब दूसरी तरफ देखिएगा, उत्क्रमणीय क्लियर? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये हो गया अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्जिबल, इसको बोलते हैं इरिवर्जिबल। हरी बात समझ में? अनुत्क्रमणीय क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है ना, एक ही दिशा में संपन्न होती है। एक बार अभिकारक पदार्थ क्रिया कर गए तो जो उत्पाद बन गया वही बनेगा, दोबारा वह उत्पाद पुनः अभिकारक पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। आ रही बात समझ में? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अब जैसे मान लीजिए हमने पेपर को जला दिया, कागज है ना, राख बन गया। अब राख से पुनः पेपर थोड़ी ना बन जाएगा, है भाई? समझ में आ रही है? आलू है, आलू कच्चा आलू, उसको उबाल दिया, गर्म कर दिया, क्या बन गया? पका हुआ आलू। तो कच्चे से पका हो जाता है, पक्के से फिर कच्चा बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। तो ये कैसी अपक्रियाएं हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। बात समझ में आ रही ना? चूना पानी है, उसको हमने उसमें डाल दिया, क्या नाम, सॉरी, चूना पत्थर को पानी में डाल दिया तो बुझा हुआ चूना बन गया, फिर दोबारा चूना पत्थर नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आपको देखना है। जैसे ये देखिए, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, देखिए जैसे KClO3 को गर्म करने पर, है ना, ये टूट जाता है KCl+3O2। देखो भाई, है कैसी अपक्रिया? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय में सिंगल एरो लगता है। क्या लगता है? सिंगल एरो लगता है। आ रही बात समझ में? अनुत्क्रमणीय में सिंगल एरो हम लगाते हैं। इसका मतलब है कि इसको गर्म करने पर ये बन गया। अब बन गया तो बन गया, फिर ये दोनों परस्पर क्रिया करके ये नहीं बना सकते हैं।
तो यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। आ रही बात समझ में? कैसी अपक्रिया है बेटा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और भी हमने आपको अभी बताई थी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, है ना। जैसे मान लीजिए ये है NaOH प्लस HCl, है ना। ये पिछले वाले में हमने आपको द्विविस्थापन में दी थी, लेकिन ये रिएक्शन हम अनुत्क्रमणीय की बात कर रहे हैं। तो NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा। नहीं, ये मत लो, ये बन जाएगा दोबारा फिर, है ना। इसको मत लो, और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ठीक है बेटा, और हम देते हैं आपको NaOH प्लस Cl2 एरो, तो बनेगा आपका NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और जल का निर्माण करता है। इसमें भी सिंगल एरो है। आ रही बात हमारी समझ में? ये सब सिंगल एरो वाली है, सिंगल एरो वाली। और सिंगल एरो वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है ना। तो बात क्लियर हो रही भाई आपको? ये हो गया आपका अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हमने आपको क्यों समझाई? क्योंकि इससे रिलेटेड जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय हमने आपको अध्ययन कराया। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है ना। तो दोनों अपक्रियाओं का अध्ययन कराया। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, दोनों तरफ चले, दोनों दिशाओं में चले, और अनुत्क्रमणीय एक दिशा में संपन्न। ठीक है, एक बार रिएक्शन हो गई, परिवर्तन हो गया तो हो गया, फिर दोबारा हम उसी चीज में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। तो ये आपका हो गया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ठीक है। इन्हीं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया से आपकी दो रिएक्शन और बनती हैं। एक होती है अपघटन अपक्रिया और एक होती है वियोजन अपक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है ना। अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया देखिएगा। देखो, जो भी नंबर हो, ये कहाँ चलता? अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम ही है इसका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन है, अपघटन अपक्रिया है। ठीक है ना। तो भैया अपघटन अपक्रिया क्या होती? अपघटन मीन्स क्या होता? पहले आप ऐसे समझो। अपघटन मीन्स क्या होता है? टूटना, है ना। अपघटन मीन्स क्या होता है? टूट जाना। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। अब अपने आप तो टूटेगा नहीं, है ना। उसके लिए हमें कुछ कारक प्रवाहित कराना पड़ेगा। भाई हम कह दें ये मार्कर है, अपने आप रखे रखे टूट जाए, ऐसे तो नहीं टूटेगा। इसके लिए कारक होना चाहिए, है ना। इसको हम काट दें तब टूटेगा, या इसको गर्म कर दें तो बीच से तोड़ दो, है ना। कोई कारक होना चाहिए ना, फैक्टर होना चाहिए, तभी तो वो टूटेगा। भाई ऐसे थोड़ी ना टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम अपघटन अपक्रिया क्या है? अपघटन अपक्रिया कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। इसीलिए हमने आपको बताया था वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें किसी कारक की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ
दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो परिभाषा, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ठीक है, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ, ठीक है, एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में किसी कारक की उपस्थिति, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में किसी कारक की उपस्थिति में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ये अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, किसी कारक की उपस्थिति में। बहुत ध्यान सुनो, उसमें कुछ है थोड़ी ना कि भाई चार जैसे लिख लो, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय याद रखना है ना, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो किसी कारक की उपस्थिति में, ऐसे भी बोल सकते हो, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो किसी कारक की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब कारक क्या हो सकते हैं भाई? कारक नंबर एक, ताप का प्रभाव, है ना, थर्मल इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव भी बोलते हैं इसको, ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा क्या है? प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव। तीसरा क्या है? विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव। बात हमारी क्लियर हो रही है? ये तीन आपके हमने फैक्टर दिए हैं, ये तीन कारक दिए हैं, इनके द्वारा कोई भी एक पदार्थ, कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ एक से अधिक या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। भाई कम से कम दो में तो टूटेगा, तब तो टूटा हुआ मानेंगे, एक में एक ही बना रहेगा तो कहाँ से टूटा हुआ मानेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपका जैसे ताप का प्रभाव है, प्रकाश का प्रभाव है, तो इसको क्या बोलते हैं? ताप के प्रभाव के द्वारा टूटे तो ताप अपघटन, प्रकाश के प्रभाव के द्वारा टूटे तो प्रकाश अपघटन, विद्युत के प्रभाव के द्वारा टूटे तो विद्युत अपघटन। आ रही बात समझ में? तो देखो भाई, ये क्लियर है आपको? तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। अब एकदम अपने आप तो टूटेगा नहीं, किसी कारक की उपस्थिति में ही टूटेगा, है ना। देखो भाई कहाँ चला गया। अब जैसे मान लीजिए पहला है आपका नंबर एक, ताप अपघटन, ताप अपघटन। तो ताप अपघटन क्या होता है? वे अपघटन अभिक्रियाएं, अब चूंकि अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा हम लिखवा ही चुके हैं, है ना, अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा हमने आपको बताई दी है। क्या होता है कि किसी कारक की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, किसी कारक की उपस्थिति में। अब जैसे ताप अपघटन है, तो ताप की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया, ताप की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं ताप अपघटन। ठीक है भाई, कोई समस्या है? देख लो ध्यान से। तो ये चीज़ है, आपको अच्छे से देखना है ना। यहाँ पर ताप अपघटन, तो ताप की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में एक पदार्थ दो या अधिक
पदार्थों में टूट जाता है। ओके, देखो भाई एग्जाम्पल ताप अपघटन। ये आपका अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव, ताप का प्रभाव है ना, ऊष्मी अपघटन अपक्रियाएं, ताप अपघटन अपक्रियाएं या ऊष्मी अपघटन अपक्रियाएं, याद रखना भाई, हाँ नहीं भूल जाओ, ऊष्मी अपघटन। तो 2KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो जाता है भाई, है 2KCl 3 दूनी 6 ओ 3 दूनी 6, तो पोटेशियम क्लोराइड अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ताप की प्रभाव में है ना, किसकी प्रभाव में भाई, ताप की प्रभाव में चल रही है। किसकी प्रभाव में चल रही है, ताप की प्रभाव में। ताप की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। देखो टूट रहा है, समझ में आ रहा भाई, एक पदार्थ है दो पदार्थों में टूट गया, किसकी उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में। नंबर 2, और देखो CaCO3 ये गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी बोलते हैं, चौक का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसको जब गर्म करते हैं तो CaA को यहाँ से आ जाता है, बचा CO2, ये चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी ताप की उपस्थिति में, बहुत सारी रिएक्शन होती है, मोस्टली ताप की उपस्थिति में होती है ना, फलाने की ताप की उपस्थिति में गर्म करने पर। अब बात ये आती है कि हमें विघटन दिखाना, अपघटन दिखाना है। ताप की उपस्थिति में तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है ना, उसको हमें अपघटन के रूप में दिखाना है। तो अपघटन के रूप में जब दिखाते हैं तो ये बोला जाता है ताप अपघटन। एक पदार्थ है दो पदार्थों में टूट गया, एक पदार्थ है दो पदार्थों में टूट गया। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका बोला जाएगा बेटा ताप अपघटन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ताप अपघटन अपक्रिया। देख लो, कोई डाउट हो, समस्या हो, फिर हमें बताओ। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका ताप अपघटन। कौन सी अपक्रिया हो गई? ताप अपघटन अपक्रिया। आगे देखो, ताप अपघटन ताप की उपस्थिति में। दूसरा कौन सा अपघटन था बेटा? प्रकाश अपघटन। ठीक है, नंबर दूसरा था प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। ठीक है, तो प्रकाश अपघटन बोला जाएगा। प्रकाश अपघटन जैसे AgCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट को H या प्रकाश लिख दो आप, प्रकाश। ठीक है भाई, तो Ag सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश में ऐसी खुला छोड़ देंगे, प्रकाश में खुला छोड़ देंगे तो ये Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। बैलेंस कर लो, तो यहाँ भैया Cl2 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, Cl2 तो 2Ag तो 2Ag कर लो। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये दो सही लिख लो भाई। तो ये प्रकाश अपघटन। और देखो प्रकाश अपघटन AgCl AgBr भी ले सकते हैं आप। ये प्रकाश, ये यहाँ भी ऐसी रिएक्शन होगी,
Ag अलग हो जाएगा और प्लस Br2 अलग हो जाएगा। AgBr, अरे बात समझ में, AgBr की प्रकाश में ऐसे ही रख दो, खुला छोड़ दो। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश आप समझ रहे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रख दो तो Ag अलग Br अलग, कोई डाउट? ठीक है भाई, है ना। तो ये हो गया आपका प्रकाश अपघटन। क्या हो गया भाई? प्रकाश अपघटन। तो समझ में आ रहा होगा भाई आपको, है ना, प्रकाश अपघटन। अब एक और बचा आपका, ठीक है बेटा। प्रकाश अपघटन के बाद बेटा आपका तीसरा कौन सा अपघटन हमने बताया था आपको? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत की उपस्थिति में, करंट, विद्युत की उपस्थिति में, है ना, एक पदार्थ, वही परिभाषा, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है विद्युत की उपस्थिति में, स्फुलिंग। H2O विद्युत, ठीक है, H2 अलग और O2 अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 4 है, 2 का गुणा हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। क्लियर है? तो ये चीज आपका हो गया अपघटन। क्या हो गया बेटा? अपघटन अपक्रिया। बात ध्यान सुन लो, अपघटन अपक्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, और एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। कब टूटता है? किसी कारक की उपस्थिति में। कारक क्या हो सकता है? कारक क्या हो सकता है? ताप का प्रभाव, है ना, विद्युत का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, इस प्रकार की अपक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, है ना, ताप का प्रभाव। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है भाई? देखो, तो ये आपका बेटा क्लियर हो गया अपघटन, ठीक है। और इसमें एक और आपकी आती है अपघटन के बाद, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बेटा? वियोजन। अपक्रिया, ठीक है। डिसोसिएशन, वो डिकम्पोजिशन थी, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है भाई। डिसोसिएशन, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया में अभी हमने आपकी कौन सा पढ़ाई थी? अपघटन। अपघटन कैसी थी? अनुत्क्रमणीय। वियोजन कैसी? उत्क्रमणीय, है ना। वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, भाषा वही है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है, वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके बेटा, समझ में आ रही है? तो ये वियोजन अपक्रिया है आपकी। कौन सी अपक्रिया है? वियोजन। तो वियोजन अपक्रिया क्या कह रही है कि वे उत्क्रमणीय अपक्रिया, इसमें उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, उसमें अनुत्क्रमणीय थी, है ना, इसमें अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं हैं।
आ रही बात समझ में? तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई, है लास्ट टॉपिक है ये आपका। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी हमने किया 2NH3 रिवर्सिबल H2 प्लस N2 एक पदार्थ, ये उत्क्रमणीय है, बार बार हम समझा रहे उतनी देर से। वियोजन उत्क्रम, वियोजन आए तो उत्क्रमणीय लिखना, और अगर अपघटन आए तो अनुत्क्रमणीय लिखना। 2NH3 H2 प्लस N2 PCl5 PCl3 प्लस Cl2 HI H2 प्लस I2, है ना, अमोनियम क्लोराइड ये सारी बेटा आपकी वियोजन अपक्रियाएं हैं। साफ साफ दिख रहा है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। क्लियर है? तो ये आपका बेटा वियोजन अपक्रिया हो गई। कौन सी अपक्रिया हो गई? वियोजन अपक्रिया हो गई। तो आपको समझ में आई होगी बेटा, है ना। अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, दोनों में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। अंतर क्या है कि अपघटन अपक्रिया में आपकी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है और वियोजन अपक्रिया में आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने आपको आज वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, पहले तो हमने आपको बताया कि उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। अपघटन बहुत बार पूछेगी, वियोजन तो दोनों अलग अलग है। वियोजन अपक्रिया आपकी क्या होती है बेटा? वियोजन उत्क्रमणीय अपक्रिया है और अपघटन अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है, और किसी ना किसी कारक की उपस्थिति में, ताप के प्रभाव में, दाब के क्या नाम सांद्रता, उसके ताप के प्रभाव में, और क्या नाम आपका विद्युत के प्रभाव में, ठीक है, या प्रकाश के प्रभाव में, ये एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। क्लियर? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है बेटा, जो ना समझ में आए वो पिछले वाली वीडियो में जाके देख ले, और जो ना है ना आज वाली वीडियो में जो ना समझ में आए वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।